हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एमजीएसयू बीकानेर के लिए एमएससी प्रीवियस मैथ्स का जो है सेमेस्टर फर्स्ट का जो एग्जाम पैटर्न है वो 2023 के लिए क्या रहने वाला है, आज मैं आपके सामने वो लेके आई हूँ। जो सेमेस्टर सिस्टम है वो 2022 में फर्स्ट टाइम लागू कर दिया गया, जिसके एग्जाम 2023 में होने वाले हैं। 29 मार्च से आपके एग्जाम स्टार्ट है, तो आपको एग्जाम पैटर्न की नॉलेज होनी चाहिए कि कितने क्वेश्चंस में से हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कौन से कितने मार्क्स का होगा, ठीक है, और टाइम क्या रहने वाली है एग्जाम की, मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे। तो ये सब हमें क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो फर्स्ट बात तो ये है कि जो आपका टाइम रहेगा आपकी बार वो 3 आवर्स का एग्जाम होगा। और टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स आपके होंगे 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। 3 घंटे का आपको टाइमिंग दिया जाएगा, जिसमें आपके पास में 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ठीक है। अब जो सेक्शन ए होगा उसमें आपके 9 क्वेश्चंस आएंगे और 9 के 9 क्वेश्चंस आपके लिए क्या है, कंपलसरी है, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो सेक्शन ए में आएगा उसमें 9 क्वेश्चंस हैं, उसके सब पार्ट में, और 9 के 9 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो टोटल मिलाकर के कितने हो गए, 9 मार्क्स के हो गए। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में प्रत्येक यूनिट से आपके पास में 3 क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे। उसमें से आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, पर आपको हर एक यूनिट में से 1 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। बाकी बचे 2 क्वेश्चंस वो आप अपनी मर्जी से कोई से भी यूनिट्स के कर सकते हो। और प्रत्येक जो मार्क्स रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चंस का जो 5 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं उनका मार्क्स रहेगा 4। और इस प्रकार से जो 5 क्वेश्चंस हैं वो 4 से मल्टीपल करेंगे तो 20 मार्क्स के सेक्शन बी के क्वेश्चंस हो जाएंगे। सेक्शन सी की बात करें तो आपके पास में सेक्शन सी में प्रत्येक यूनिट्स में से 2-2 क्वेश्चंस आएंगे और आपको हर एक यूनिट में से 1-1 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, और प्रत्येक क्वेश्चंस जो होगा वो 7 मार्क्स का होगा। तो टोटल देखें तो 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 7 मार्क्स थे, तो टोटल मिलाकर के कितने हो गए, तो 21 मार्क्स के हो गए। अगर आप ग्रांड टोटल करते हो तो 50 मार्क्स का आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो आइए हम उसको नोट कर लेते हैं कि हमारा क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, जिससे कि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए और आप उस एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी कर सके। तो आप लिख लो, इसमें सबसे पहले लिखना टाइम अलाउड। टाइम कितना रहेगा आपके पास में, 3 आवर्स का, ठीक है। साइड में लिख लेना मैक्सिमम मार्क्स। ग्रांड टोटल कितने का होगा, 50 मार्क्स का होगा। फिर लिखना द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शन। कितने सेक्शन होंगे, 3 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए, सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने अटेम्प्ट करने, लिखना द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड to answer all the 9 questions carries 1 mark for each. The answer should not be exceed 50 words. इसके ब्रैकेट में लिख लेना 1 मार्क्स के 9 क्वेश्चन, तो कितने हो गए, 9 मार्क्स के हो गए आपके पास में 9 क्वेश्चंस, ठीक है। तो सेक्शन ए में क्या है कि द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल द 9 क्वेश्चन
आपको पहले सेक्शन में 9 के 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है। द आंसर शुड नॉट बी एक्सीड 50 वर्ड्स, और आपको जो अपना उत्तर है, आंसर है, वो 50 वर्ड्स में आपको कंप्लीट देना है। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने का रहेगा, 9 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो टोटल मिलाकर कितने मार्क्स हो गए, 9 मार्क्स हो गए। इसके बाद में लिखना है सेक्शन बी। इसमें लिखना द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 5 questions by selecting at least one questions from each unit. Each question carries 4 marks. 4 marks. Answer should not exceed 200 वर्ड्स। और हर एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का, 4 नंबर के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, टोटल मिलाकर के 20 मार्क्स के। ये आपका सेक्शन बी है कि द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 5 क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग एट लीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। आपको प्रत्येक यूनिट पे से 1 क्वेश्चन तो लेना ही लेना है, करना ही है, और साथ में आपको 2 क्वेश्चन और करने, वो आपकी इच्छा है, आप यूनिट 1 से करो, 2nd से करो या 3rd से करो, लेकिन आपको हर एक यूनिट का 1 क्वेश्चन कंपलसरी करना है। ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, और आपका हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 4 मार्क्स का होगा। आंसर शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड्स, और आपको जो अपना आंसर देना है वो कितने वर्ड्स में देना है, तो 200 वर्ड्स में से देना है। 5 क्वेश्चन 4 मार्क्स के, इसका मतलब 20 मार्क्स का टोटल सेक्शन बी रहने वाला है। सेक्शन ए आपका 9 मार्क्स का था। अब सेक्शन सी लिख लेना। सेक्शन सी, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड to answer 3 questions by selecting at least one question from each unit. Each questions carries 7 marks. The answer should not exceed 500 वर्ड्स। और मार्क्स लिख लेना, 7 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, इसका मतलब 21 मार्क्स का आपका सेक्शन नंबर सी रहने वाला है।
द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 3 क्वेश्चन, आपको कितने उत्तर देने? 3, बाई सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, आपको तीनों यूनिट में से एक एक क्वेश्चन सिलेक्ट करके 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 7 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का होगा। द आंसर शुड नॉट एक्सीड 500 वर्ड्स, आपको अपना आंसर 500 वर्ड्स में देना है। तो 3 क्वेश्चन 7 मार्क्स, तो इसका मतलब सेक्शन सी आपका कितने मार्क्स का हो गया? 21 मार्क्स का हो गया। अब इसके बाद में आप लोग लिख लेना, मॉडल पेपर के तरीके से बता रहे हैं कि आपका एग्जाम पेपर किस पैटर्न पर आएगा। तो आप लोग लिखना मॉडल पेपर, मतलब इस तरीके से आपका पेपर आने वाला है। सबसे पहले लिखना सेक्शन ए, सेक्शन ए मार्क्स होंगे आपके 1 मार्क्स के 9 क्वेश्चन, इसका मतलब 9 मार्क्स टोटल सेक्शन ए हो गया आपका। और क्वेश्चन कैसे आएंगे? जैसे कि आपको दे रखा होगा क्वेश्चन नंबर 1 और उसमें लिखा होगा अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस answer should not exceed 50 words in each questions. क्या कह रहा है? अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, मतलब 9 क्वेश्चन आएंगे, 9 के 9 आपको अटेम्प्ट करने हैं। आंसर जो है आपको 50 वर्ड्स में देना है हर एक क्वेश्चंस का, ठीक है। और इसमें अब सब पार्ट आएंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, फिर आपका आ गया 2nd नंबर, फिर आ जाएगा आपका 3rd नंबर, मतलब यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन दे रखा होगा 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ठीक है, 5th क्वेश्चन, ऐसे 6th क्वेश्चन, फिर आगे लिखना सिक्स क्वेश्चन हो गया, ऐसे ही आपका 7th क्वेश्चन दिया हुआ होगा, फिर 8th क्वेश्चन, फिर 9th क्वेश्चन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन 1 के अंदर 9 पार्ट मिलेंगे, आपको 9 के 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का है। इस प्रकार से आपका सेक्शन ए जो हो गया वो कितने मार्क्स का हो गया? 9 मार्क्स का हो गया। ये किसकी बात थी? सेक्शन ए की। अब आप लोग लिखोगे सेक्शन बी, सेक्शन बी सेक्शन बी में लिखना मार्क्स लिख लो पहले, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन? 4 मार्क्स का 5 क्वेश्चन आएंगे, इसका मतलब 20 मार्क्स हो गए आपके। इसके बाद में लिखना आंसर 5 questions in about 200 words। आप लोग इसको नोट करो, मैं मार्कर दूसरा ले लेती हूँ। लिखना 200 words by selecting
by selecting at least one question from each unit each questions carries 4 marks। यानी कि आंसर 5 क्वेश्चंस इन अबाउट 200 वर्ड्स। आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने 200 वर्ड्स में अपना आंसर देना है बाय सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट। आपको प्रत्येक यूनिट में से एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है, बाकी बचे हुए 2 क्वेश्चन, 5 में से 3 क्वेश्चन तो हर एक यूनिट का एक एक हो गया। उसके बाद में जो बचे हुए आपके 2 क्वेश्चन है वो आपको जिस भी यूनिट के सुटेबल लगे वो आप कर सकते हो। और ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का होगा। और इसमें देखो यूनिट फर्स्ट जो होगी इसमें आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो लिखना आप लोग कैसे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। इस तरीके से यूनिट फर्स्ट के 3 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। फिर आएगा आपका यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट सेकंड में भी आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। ये आपको यूनिट सेकंड में देखने को मिलेंगे। ऐसे ही आपको यूनिट थर्ड में देखने को मिलेंगे 3 क्वेश्चन। यूनिट थर्ड में आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी लिख लो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। इस तरीके से आपको यूनिट थर्ड में भी 3 क्वेश्चन, यूनिट फर्स्ट में 3 क्वेश्चन, यूनिट सेकंड में 3 क्वेश्चन। प्रत्येक यूनिट में से एक करना कंपलसरी है। बाकी बचे हुए 2 क्वेश्चन आप अपनी इच्छा से कोई भी 2 क्वेश्चन जो आपको आते हो वो आप इसको कर सकते हो। इसके बाद में आएगा सेक्शन नंबर सी। सेक्शन सी मार्क्स 7 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, इसका मतलब 21 मार्क्स का आपका सेक्शन सी है। इसमें लिखना आंसर 3 क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन by selecting 1 question from each unit in about 500 words। Each question carries 7 मार्क्स। देखो आंसर 3 क्वेश्चन इन दिस सेक्शन। आपको सेक्शन सी में 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं बाय सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। प्रत्येक यूनिट में से एक क्वेश्चन करना है और इन अबाउट 500 वर्ड्स। और आपका आंसर कितने वर्ड्स में होना चाहिए? 500 वर्ड्स में आपका आंसर होना चाहिए। ईच क्वेश्चन कैरीज 0.7 मार्क्स। इसका मतलब प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा? 7 मार्क्स का होगा। और किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो लिखना सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। 11 और 12 यूनिट फर्स्ट के होंगे। फिर यूनिट सेकंड,
यूनिट सेकंड में भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, फिर आपकी आ जाएगी यूनिट नंबर 3, इसमें भी 2 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16। तो हर एक यूनिट में से आपको एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और आपके पास में ऑप्शन कितने हैं? 2 है। प्रत्येक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन हर एक यूनिट में से करना कंपलसरी है और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 7 मार्क्स का है सेक्शन सी में, और टोटल मिलाकर के 3 क्वेश्चन 7 मार्क्स के यानी 21 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपका एग्जाम पैटर्न जो है, जो 29 मार्च से आपके एग्जाम स्टार्ट है MGSU यूनिवर्सिटी MSc प्रीवियस मैथमेटिक्स का जो सेमेस्टर फर्स्ट है, उसके लिए ये क्या है? एग्जाम पैटर्न है। आप सभी इसको प्रॉपर रूप से क्या कर ले? नोट डाउन कर ले, जिससे कि आपको कोई भी क्वेरी हो और अगर आपको कोई चेंज होगा तो आपको वो ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। ये आप लोग नोट डाउन कर लें और इसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी करें। और आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो भी स्टार्ट है और आप इस चैनल पर जाकर के जो प्लेलिस्ट है वो विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल पे और हमारे साथ ऐसे सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच।